नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में, इससे जुड़े इतिहास के बारे में, साथ में इसकी शुरुआत कब से हुई और क्यों हमें प्रोजेक्ट टाइगर चालू करना पड़ा अपने देश में। वर्तमान में कितने टाइगर्स हमारे देश में हैं और एमपी का क्या महान योगदान है टाइगर्स को लेके, तो ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 29 जुलाई यानी आज का ही दिन इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, जिसे हम ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में कहूं तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत जो है 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग, जी हाँ सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में टाइगर समिट के दौरान हुई। और उसका गोल क्या था टाइगर समिट का, कि जो हमारी टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी, उसको लेके एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए और एक कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जाए, ताकि जो टाइगर्स हैं वो सेफ रह सके, उनका नेशनल हैबिटेट जो है वो सेफ रह सके। तो ये उस टाइम पे चालू किया गया था। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में अगर आप देखेंगे, आजादी नहीं हुई थी, जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था, 1800 के दशक की बात करूं तो लगभग हमारे भारत में 40,000 से ज्यादा बाघ थे, यानी टाइगर थे। 40,000 टाइगर थे, आप सोचिए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ, जो टाइगर्स की पॉपुलेशन 1970 में आते आते 2000 हो गई। तो मैं उसका थोड़ा सा इतिहास आपको बता देता हूं, क्योंकि आप सभी को पता है उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का राज था, साथ में राजशाह परिवार भी थे। तो उनका मेन खेल कह सकते हैं या पसंदीदा कुछ और कह सकते हैं मनोरंजन, तो वो था टाइगर किलिंग। जी हाँ, टाइगर का शिकार करते थे। अगर मैं बात करूं, ब्रिटिशर्स ने 1878 में फॉरेस्ट एक्ट लागू किया था, है ना। वो हंटिंग कर सकते थे, इसी टाइम उसमें लगाया था। अगर मैं बात करूं तो सोचिए, ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे 1579 टाइगर 1878 में मार दिए थे। इसके साथ साथ 1882 में सरगुजा जो थे, है ना, महाराजा ऑफ सरगुजा जो थे, उन्होंने 1710 टाइगर अपने राजकाल में मारे। इसके अलावा जॉर्ज ह्यूल जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, बंगाल प्रेसिडेंसी के, उन्होंने 400 टाइगर अपने कार्यकाल में मार डाले थे। इसके अलावा ड्यूक ऑफ विंडसर ने 17 टाइगर एक हफ्ते के अंदर 1921 में मारे थे। मैं बात कर रहा हूं किंग जॉर्ज फिफ्थ की, जो भारत में आए थे 1911 में। उन्होंने उन दिनों 39 टाइगर्स का शिकार किया था, वो भी मात्र 10 दिन में। और उनका डिस्प्ले आज भी आप देख सकते हैं रॉयल एल्बर्ट मेमोरियल म्यूजियम जो है वहां पर जाके, ठीक है, वहां पर पूरे के पूरे जो टाइगर के शिकार हुए थे वो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। रही बात इंडिया की, तो इंडिया में अभी भी वर्तमान में इतना अच्छा काम हुआ, जिसके कारण 2022 की अगर मैं बात करूं तो 75% पॉपुलेशन पूरे ग्लोबल टाइगर की हमारे यहाँ देखने को मिलती है। बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। जी हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अगर माने तो 1973 से इसकी शुरुआत हो गई थी, जिसका मेन मोटो था कंजर्व द टाइगर एंड इट्स हैबिटेट इन इंडिया। जी हाँ, भारत में जो टाइगर है उनका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, उसको लेके इसकी शुरुआत हुई, है ना। इसके साथ साथ आप देखेंगे 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जिसके कारण जो हंटिंग थी उस पर बैन लगा दिया गया। टाइगर के साथ साथ और भी यहाँ पर जो थे उस पर भी बैन लगा दिया गया, है ना। तो ये चीज यहाँ पर हुई, काफी सीरियस थ्रेट था टाइगर्स को लेके, क्योंकि जाहिर सी बात है IUCN, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इसने न्यू दिल्ली में मीटिंग की थी 1969 में। उन्होंने बताया था कि वाइल्ड लाइफ को लेके इंडिया में बहुत बड़ा थ्रेट पैदा हो चुका है। इस कारण फिर 1970 में नेशनल बैन कर दिया गया टाइगर हंटिंग में। उसके बाद 1972 में, जैसे मैंने बताया आपको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सामने आया और उसका फ्रेम रखा गया। तो शुरुआत में अगर मैं बात करूं, प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च हुआ था। लगभग 9 टाइगर रिजर्व उस दौरान बनाए गए थे, अलग अलग राज्य जैसे असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में, जो कि लगभग 14,000 किलोमीटर आपका क्या करता था उस टाइम पे, कवर करता था। इसके साथ साथ वर्तमान में देखें तो वर्तमान में 2019 के अनुसार अगर मैं बात करूं तो लगभग 50 टाइगर रिजर्व भारत में अभी यहाँ पर लाई करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं टाइगर्स के आंकड़ों की भी बात कर लेता हूं आप लोगों से। 2022 का जो आंकड़ा है, जो अभी 2023 में आपको देखने को मिल रहा है, तो
मध्य प्रदेश ने, जी हाँ, हमारा मध्य प्रदेश ने टॉप किया है टाइगर्स के मामले में। अगर मैं 2018 की बात करूं तो लगभग 526 टाइगर थे। अभी वर्तमान में 2022-23 में 785 टाइगर हो चुके हैं बढ़कर बकायदा। वो दूसरे नंबर पे जो स्टेट आता है वो है कर्नाटक, और तीसरे नंबर पे जो स्टेट आता है वो है उत्तराखंड। जी हाँ, इंटरनेशनल टाइगर डे है तो जाहिर सी बात है इनके बारे में डाटा आपको पता होना चाहिए। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में टाइगर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 785 2022 के अनुसार। 2018 में ये 526 थे जो बढ़ के 785 हो चुके हैं। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे है कर्नाटक जिसमें 563 टाइगर है। तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड जिसमें 560 टाइगर है। कुल मिला के टाइगर्स जो है, हमारा जो स्टेट है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, बाघ स्टेट भी कहा जाता है, और इंटरनेशनल टाइगर डे पर ये आंकड़े रिलीज हुए हैं और मध्य प्रदेश ने फिर से एक बार टाइगर्स में बाजी मारी है। बात करूं मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की तो कान्हा नेशनल में, बांधवगढ़ में, पन्ना नेशनल पार्क में, पेंच नेशनल पार्क में, सतपुड़ा नेशनल पार्क में और संजय डोभी टाइगर रिजर्व में है। तो कुल मिला के आपके 6 यहाँ पर आप देखेंगे टाइगर रिजर्व आपके देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज इसे बताएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे प्लीज लाइक शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं मैं जल्दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।